चलिए आज हम बात करेंगे आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। अगर 24 आपको दिया गया है तो ये पूछा जा सकता है विभाजक या इसके गुणनखंड, ठीक है। और इतने सारे क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन है। अगर इस 10 क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया फिर आसानी से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जो इस पर पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज़ है कि 24 के गुणनखंड या विभाजक यानी कि कुल गुणनखंड के बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद से विभिन्न अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, उसके बाद से कुल गुणनखंड क्या होगा, सम गुणनखंड क्या होंगे, इन पे सब पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि आपको 24 का जो है विभाजक पता करना है कि 24 के विभाजक क्या क्या होंगे। तो 24 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कट जाएगा, ठीक है। इतने इसके क्या होंगे, विभाजक होंगे। यानी इतने नंबर से जो है आपका 24 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद से इसमें पूछा गया है कि कुल गुणनखंड तो गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है। तो गुणनखंड में देखिए जैसे कि बात करें कि 24 है तो 24 का गुणनखंड अगर किया जाए तो यहाँ से 2 से कितने बार में कटेगा, 12 बार में, 6 बार में, और ये 3 और 3 से 1, यानी कि 2 का कितना बार गुणा हुआ तो 2 का पावर 3, 3 बार गुणा हुआ तो पावर में 3 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से सभी क्वेश्चन जो है आप आसानी से निकालेंगे। पहला चीज़ है कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि पावर को केवल जोड़ दिया जाए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि कुल गुणनखंडों की जो संख्या होगी 24 की वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पूछा है कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों में उसके पावर को नहीं जोड़ जाता है, केवल देख लीजिए अलग अलग। तो 2 3 दो ही अलग अलग है, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2। अब पूछ रहा है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे। अब कुल गुणनखंड का मतलब या कुल विभाजकों की संख्या का मतलब ये होता है कि किससे किससे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इसके विभाजक जो होंगे, गुणनखंड होंगे जो विभाजित हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 8 आ गए आपके। 8 कैसे आएंगे, तो ऐसे तो गिनना नहीं है। जैसे मैं कह दूँ कि 1200 के गुणनखंड की संख्या क्या होगी तो कैसे बताएंगे आप, तो आप गिनने तो जाएंगे नहीं वहाँ पे, या ऐसे करने तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसमें क्या करना होता है कि इसके पावर में 1 जोड़ना होता है। जैसे 3 में 1 जोड़िए तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए कुल अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, कुल गुणनखंड इसका, ठीक है। तो इसमें जोड़ना है आपको 3 में 1, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। और उसके बाद से इसमें जोड़ना है फिर 1 प्लस 1, यानी 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4 और इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। तो इसका जवाब क्या होगा आपका, 8 हो जाएगा। देखिए 8 हमारा आया भी है। अगर बात किया जाए कुल गुणनखंडों की संख्या तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8 हो गए, यानी कि 8 आपके आ रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। किसका पूछा हुआ है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए सम गुणनखंडों की संख्या की बात किया जाए तो कौन सा होगा, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और कितने हो गए, 6, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या वहाँ से कितनी आ रही है, आपकी 6 आ रही है। लेकिन आपको अगर इस तरह से करना होगा, अगर इनको लेकर हल करना होगा तो आप इसमें से 1 2 को बाहर करेंगे। तो जैसे ही 1 2 को बाहर करेंगे तो इसको नहीं लेना है। तो 1 2 बाहर करेंगे तो 2 का पावर क्या बचेगा, आप कहेंगे सर 2 बचेगा, और इंटू 3 का पावर 1 बचेगा, इतना बचेगा। और पावर में जो है 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, गुणे 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, जो कि आपका आया था। देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया सम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में क्या होता है, तो विषम गुणनखंड में ये होता है कि इसमें जितने भी 2 का पावर रहता है वो सभी को हटा देते हैं। तो 2 के पावर देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 के पावर 3 इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 2 के पावर 3 को पूरा क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और बचे क्या, तो बचा आपका 3 का पावर 1, और इसमें 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर में 1 जोड़ते जाना है आपको। अब देखिए विषम गुणनखंड क्या 2 ही है क्या इसमें, यहाँ पे देखेंगे तो 1, उसके बाद से 2, देखिए 1 और 3 विषम है, बाकी कोई और है क्या, नहीं है।
यानी कि केवल 2 ही है। तो यहाँ से आपका ये भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है गुणनखंडों का योग। इसमें देखेंगे गुणनखंड का योग निकालने के लिए अब इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़कर जो आएगा वही आपका योग होगा। लेकिन वैसे तो हल करना नहीं है हमको इसी के अकॉर्डिंग हल करना है, ठीक है। यही जो है 24 के गुणनखंड इसी को लेकर हल करना है हमको। तो क्या करेंगे कि जो है 2 का पावर 3 है तो इसको ऐसे जोड़ना है आपको। देखिए एक बार 2 का पावर 0 3 तक करना है, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 और प्लस 2 का पावर 3 और उसके बाद से गुण है 3 है, 3 को भी वैसे ही करना है, 3 का पावर 0 और प्लस 3 का पावर 1। अब इसका गुणा करा दीजिए जोड़कर, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4, 2 का मतलब 4 तो 8 4 12, 12 2 14, 14 2 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 15। 3 का पावर 1 का मतलब 3 और 1 बचा यहाँ पे 4 तो 4 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो इसका 60 आ जाएगा। जोड़ लीजिए इसको भी। 24 और 12 कितना होता है 36, 36 और 8 कितना होता है 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 और 3 57, 57 2 58, 58 और 1 59 सॉरी 57 और 2 59, 59 और 1 कितना हो जाएगा 60। यानी इसका भी योग आपका 60 आ रहा है और यहाँ पे ऐसे भी किए तो क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो गुणनखंडों का योग के लिए आपको वैसे करना है, पहले 0 1 2 3 तक, क्योंकि पावर 3 में था, यहाँ पे 1 में है तो 1 तक जाएंगे, 3 का पावर 0 फिर 3 का पावर 1 ऐसे करेंगे और गुणा करा देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 60, ठीक है। उसके बाद से उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब कि जैसे कि 4 है तो 4 एक पूर्ण वर्ग है और किसका है 2 के पावर 2 का पूर्ण वर्ग है। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग निकालना है। तो पूर्ण वर्ग निकालना है तो आप जानते हैं जब स्क्वायर करते हैं तो उसका पावर 2 आता है। तो जो गुणनखंड दिया गया है उसमें 2 से आप भाग करेंगे, क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देना है आपको। जैसे 3 है, 3 में जो है आप 2 का पूरा पूरा भाग कीजिए कितना बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक ही बार जाएगा, शेष से हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे एक बार जाएगा। इसका मतलब है कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 1 और इंटू 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। अब इसी पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 1 जैसे जोड़ेंगे पावर में, एक बार गया था पूरा, इसी में 1 जोड़ना है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि पूर्ण वर्ग जो होंगे आपके वो 2 होंगे। कितने होंगे 2 होंगे। अब देख लीजिए पूर्ण वर्ग कौन सा है, एक देखिए 1 है और एक 4 है और कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ से कितने पूर्ण वर्ग हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारा आया भी हुआ है, ठीक है। पावर में केवल भाग करना है, शेष से मतलब नहीं है, केवल उसका जो है भागफल से मतलब है, जितना भागफल आता है वही आपका क्या हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो भागफल में 1 जोड़ना, क्या जोड़ना, भागफल में 1 जोड़ना, भागफल में 1 जोड़ देंगे तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, किससे भाग करके, पावर में 2 से भाग करके, ठीक। उसके बाद से घन बोल रहा है, देखिए वर्ग बोल रहा था, पूर्ण वर्ग बोल रहा था तो 2 से भाग कर रहे थे, घन बोल रहा था कितने से भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे। अब 3 से भाग कीजिए तो सर इसमें तो भाग जाएगा 3 का, कितना बार जाएगा, पूरा एक बार में कट जाएगा, फिर 1 में 1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 1 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो देखिए पूर्ण घन उसमें 2 आपके होंगे। पूर्ण घन देखिए 1 का पूर्ण घन क्या होगा 1 ही होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 8 है, 8 का क्या होता है 2 होता है, यानी कि 3 बार उसका गुणा होता है, इसलिए इसमें पूर्ण वर्ग भी कितने होंगे आपके 2 होंगे। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा राइट आंसर। बताइए कहीं कोई दिक्कत, मुझे ऐसा है कि दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद से बोला है उन सभी गुणनखंडों की संख्या जो 6 का गुणज हो। तो 6 का गुणज का मतलब जिसका गुणज पूछता है उसी को जो है आपको बाहर निकल लेना है और उसको नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि 2 गुणे 3 है आपका तो 6 है ना, तो 6 का मतलब होता है ये कि सर 2 और 3 को बाहर करना है, तो 2 और 3, एक 2 को बाहर करना है, एक 3 को बाहर करना है, तो एक 2 को बाहर करेंगे तो 2 का पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो आप कहेंगे 2 का पावर 2 बचेगा, इंटू 3 को बाहर किए तो एक ही 3 था, ख़त्म हो जाएगा। अब इसी के पावर में 1 जोड़ लेना है, 2 के पावर में 1 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6 के गुणजों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है तो 3 हो गए। देखिए 6 के गुणज में 3 आएगा, देखिए 1 1 2 और 3 6 का गुणज है ना, तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 का गुणज पूछे तो 2 के पावर 3 आप ख़त्म कर दीजिए वहाँ से, अगर 9 का गुणज पूछे
तो 3 का पावर 2 खत्म कर दीजिए, बाकी बचता है उसके पावर में 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतना चीज़ें खत्म हो गई। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आप इस पर कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बहुत ईजिली और आसानी तरीके से हल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे दिया गया है कि 15 का पावर 4, देखिए 15 का पावर 4 है, उसके बाद से 17 का पावर 5 है, उसके बाद से कितना है 24 का पावर 3 है। इसमें पूछा जा सकता है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी कि जितने 9 क्वेश्चन आपके लिखे गए थे वो सभी 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको तोड़ना पड़ेगा। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 और इसका पावर 4, 17 का पावर 5, उसके बाद से 24 को तोड़ेंगे तो देखिए 3 गुणे और ये कितना हो जाएगा 8, 8 का मतलब कि 2 का पावर 3 हो जाएगा और इसका पावर कितना है 3 है। अलग अलग तोड़ना है अभाज्य गुणनखंडों में। ठीक है, तोड़ेंगे तो ये 3 का पावर कितना हो जाएगा 4 और गुणे 5 का पावर 4, 17 का पावर 5 और गुणे 3 का पावर 3 हो जाएगा ये, और 2 का पावर 3 का मतलब तितली का कितना हो जाएगा 9, 2 का पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए और कहीं 2 है, 3 यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे, तो 3 का पावर 7 और गुणे 5 का पावर 4 और गुणे 2 का पावर कितना है 9 और गुणे 17 का पावर कितना है 5 है। अब इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे आपसे कि बताइए कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आपको क्या बताया गया था, इन सभी में 1 जोड़ते जाइए, आप गुणा करा दीजिए इनका। जैसे कि 7 है, 7 प्लस 1, 4 प्लस 1, 9 प्लस 1 और 5 प्लस 1, गुणा करा दीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यह हो जाएगा 8 गुणे 5 गुणे 10 और गुणे 6, तो गुणा करा दीजिए 8 5 40, 4 6 24, यानी कि 2400 आपके हो जाएंगे। तो इसके कुल गुणनखंड जो होंगे वो कितने होंगे आपके 2400 होंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 2400 होगी। अगर पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 7 4 11, 11 9 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी 25 हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछे कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगा, तो सीधा जोड़ना है 1 2 3 और 4, तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ रहे हैं। अगर पूछे सम गुणनखंडों की संख्या तो केवल 2 को हटाइए, बाकी पावर में जोड़ दीजिए, आ जाएगा। चलिए यहाँ से पूर्ण घन हम कहते हैं आपसे कि बताइए पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी होगी, पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो पावर में क्या करना है 2 का भाग करना है, तो 2 का भाग करेंगे तो कितना बार पूरा जाएगा 3 बार, और उसमें 1 जोड़ना है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 3 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 से भाग कीजिए, 2 दूना के 4, तो 2 हो गया। 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, पूरा भाग जा रहा है, 1 बच रहा है, से मतलब नहीं 4 बार जा रहा है ना, तो 4 में 1 जोड़िए 5, और 2 से भाग करिए 2, 2 में फिर 1 जोड़िए तो 3, यानी 3 5 15, दूना के 30, चौके 12, यानी 120 जो होंगे वो आपके पूर्ण वर्ग होंगे। क्या होंगे पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है, तो जो भी पूछा जा सकता है वो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।